हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्लास 10th का सेट जुलाई का जो मैंने सैम्पल पेपर बनाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ, लेकिन साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इस जो आपका मैंने सैम्पल पेपर डाला था उसके मैंने डाटा चेक किया था, तो लगभग 500 स्टूडेंट्स ने मेरा वो वीडियो देखा है, जिसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इट मीन्स लगभग 400 स्टूडेंट्स। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपका कुछ लगता थोड़े ही है, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, आपके लिए और ज़्यादा लेक्चर्स लाने का मन करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर भी करें। ठीक है, ज़रूर करेंगे ना आप सब्सक्राइब, मुझे पूरा भरोसा है। और अब हम चलते हैं आगे इस सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन पर। इंस्ट्रक्शंस आपने पहले ही पढ़ ली थी। 10 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के, 11, 12, 2-2 मार्क्स का, 13, 14 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं हमारे। सेम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम में है। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी। दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ में। तो मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ बोलने में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन ये हमेशा छोटा होता है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक से। गॉट इट? यानी एचसीएफ छोटा है। अब यहाँ तो बड़ा कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। इसको ध्यान से देखो, इसमें और जो मैंने लिखा है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ या एचसीएफ इज लेस देन एलसीएम। एलसीएम बड़ा है एचसीएफ से या एचसीएफ छोटा है एलसीएम से, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, 2 पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² + x - 2 इज। द्विघात बहुपद 6x की 2 + x घटा 2 के शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax की 2 + bx + c, यानी ax² + bx + c। और जब हम इसके शून्यक, मान लो अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक है, सेकंड चैप्टर की बात कर रही हूँ, तो उनका जोड़ होता है -b/a। और जो शून्यक है अल्फ़ा बीटा, जो उनकी गुणा होती है वो c/a होती है। c यानी लास्ट वाला कोफिशिएंट यानी -2, और a यानी फर्स्ट वाला कोफिशिएंट यानी कि 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये माइनस है तो -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन में -1/3, ये भी बाय चांस सी पर ही है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पर। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ(x) फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ये तो हर बच्चे को आना चाहिए और आता होगा, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के शून्यकों की संख्या। तो जब भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो इसके हमारे 3 शून्यक आ जाएंगे। गॉट इट? चलिए, तो 3 पर टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। अब हम चलते हैं 4th पर। प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन हमारा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड? एक बेगम का पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता? बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। टोटल पत्ते 52 है, 52 है। क्वीन कितनी होती हैं? 4। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। 4 × 1 = 4 और 13 × 4 = 52, तो 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इन बोथ ऑफ द इक्वेशंस a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, a1x = b1y = c1 = 0 और ये वाला। और यदि इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? सब कुछ इसमें आ जाएगा। आपकी 3 ही बातें होती है, मैं आपको बता दूं। अगर हमारा रेशियो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमारी जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो तब होता है जब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और तब हमारा जो सिस्टम है वो
कंसिस्टेंट हो जाता है हमारा सिस्टम, इंग्लिश में कहूँ तो और हिंदी में कहूँ तो संगत हो जाता है। तो ये सारी एक ही बात है। इसी तरह बाकी के 2 रिजल्ट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो फिलहाल हमारा आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना अभी भी भूल गए हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई आपका पैसा नहीं लगना है और टीचर के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आप की तरफ से टीचर को मिलती हैं कि भाई हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मोड, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो बहुत ही आसान है। बहुलक का सूत्र, क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस, ध्यान देंगे भाई, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, बहुलक कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आता है वो वाली क्लास हम ले लेते हैं और उसके सामने जो क्लास इंटरवल आता है वो हमारा मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग कहलाता है। उसमें जो सबसे छोटा वर्ग अंतराल होता है, जो लोअर लिमिट होती है, वो L कहलाती है। दोनों के बीच का, मान लीजिए 10 से 15 है तो 10 हमारी लोअर लिमिट हो जाती है, 5 हमारा H हो जाता है। जो बहुलक वाला जो मैक्सिमम डाटा है वो F1 होता है, उससे ऊपर F0 होता है और उससे नीचे हमारा F2 होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने बताया, मैंने आपको पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात बहुपद का बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रही हूँ। ax² + bx + c बराबर है 0। अगर इसमें से x² का कोफिशिएंट a है तो हमारा a यहाँ 2 है, ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात को। x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ b मेरा -5 है और c मेरा -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर क्या होता है, d = b² - 4ac। तो सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। b है -5 तो -5 का स्क्वेयर -4, a का मतलब 2, c का मतलब -1। ठीक है भाई। अब -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और ये 2 माइनस मिलकर +4 2 जा 8 और ये 33 हमारा डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर आ जाएगा। इतना टाइम लगता नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ डिटेल में, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 8th पे आ जाइए। इफ HCF गिवन इज 306 × 65 = 9 देन व्हाट विल बी द LCM। ये थोड़ा यहाँ स्टेटमेंट लिखने में गड़बड़ हो गई कि यदि 6 नहीं था और ये है यहाँ पर, हाँ 657 था। मैं वही कह रही हूँ कि लिखने में यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है कि 306 और 657 का HCF अगर 9 है तो LCM कितना होगा। यही बात आपको हिंदी मीडियम में लिखी हुई है। तो आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 संख्याओं की गुणा। तो यहीं से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है LCM निकालने का कि LCM क्या होता है, 2 नंबर्स की गुणा को HCF से भाग कर दो। तो ये हो गया 306 × 657 और HCF यानी 9 से डिवाइड कर दो। अब 9 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 9 7 63 और 9 3 27, तो ये आ जाएगा 306 × 73 और ये प्रोडक्ट कितनी आएगी। अब मैं यहाँ साइड में आपको करके दिखा देती हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18, 3 3 9, 7 से करोगे तो 7 6 42 और 7 3 21 और इसको जोड़ के डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ 8 2 और 1 3 9 और 4 13, 1 और 1 2, 22,338 22,338 विल बी द आंसर। आगे बात समझ में, फिर सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से कि कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं और उनको मल्टीप्लाई करके अगर HCF से डिवाइड करोगे तो LCM आ जाएगा। मैं यहाँ मतलब इसलिए बता रही हूँ कि कोई थोड़ा बहुत घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सिर्फ सैम्पल पेपर है, ओरिजिनल पेपर नहीं होता है। कई बच्चों को वहम हो जाता है कि ओरिजिनल पेपर है। तो अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करोगे HCF आ जाएगा, HCF से डिवाइड करोगे LCM आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत का मतलब हल है या नहीं, असंगत का मतलब
संगत का मतलब हल है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, असंगत का मतलब हल नहीं है। तो आपने, वैसे तो मैं तो एक शॉर्टकट बताती हूँ बच्चों को, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहला समीकरण ऊपर लिखो 3x जमा 2y बराबर है 5, और दूसरा समीकरण है 2x घटा 3y बराबर है 7, a1 बाई a2 निकालो। अभी सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने ऊपर लिया था, 3/2 b1 बाई b2 निकालो, बिल्कुल वही, ये तो बाई चांस रिपीट हो गया, -2/3, और दोनों ही बराबर नहीं हैं। दोनों बराबर नहीं है तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो ये संगत आ जाएगा। देखो यहाँ पर अभी तो मैंने आपको बताया, हाँ ये मुझे लेना तो कोई और एग्जाम्पल था, भी बाई मिस्टेक आ गया, ये a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और ऐसा ही यहाँ पर आ रहा है। तो हमारी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, और प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी तो समीकरण युग्म संगत होगा। इंग्लिश में कहूँ तो हमारा कंसिस्टेंट होगा। और 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 1.5, ये फॉल्स है, बिल्कुल रॉन्ग है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1.5 नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, या मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 होती है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को ऑर्डर में लिखना होगा। ये 6x² -3 -7x, और हम क्या लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए पहले तो इस पॉलिनोमियल को आप दोगे नाम, माना px बराबर है, और शून्य को ज्ञात करने के लिए फिर आप क्या करोगे, px बराबर है 0। अब ये जो px है इसमें हमें एक जनरल फॉर्म में लिखना है कि पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट, तो 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें मध्य पद को तोड़ेंगे, बीच की टर्म को हम ब्रेक करेंगे, 7 को ब्रेक करेंगे कि 7 के ऐसे टुकड़े करो कि 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 18 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ 9 2 जा 18 होता है हमारा, और 9 में से आप 2 माइनस करोगे तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कराती हूँ साफ जगह पर, 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ कराती हूँ, ये अच्छी खुली जगह है हमारे पास। तो यहाँ अब हम इसको करते हैं, 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज़ लिखना है। मैंने पूरा सेकंड चैप्टर अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर, 3rd चैप्टर तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप आराम से वहाँ भी देख सकते हो वीडियो। -7 की जगह ब्रैकेट लगा दो, और 7 को 9 - 2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर x -3 इज इक्वल टू 0, बाकी टर्म्स नहीं छेड़ रही मैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 6x², अब ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 9 और x, जो मैंने ये 2 डॉट लगाए हैं 9x, और फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में देखो जरा, 6 और 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और x 2 बार है, तो 3x कॉमन लूँगी मैं पहली दोनों टर्म्स में। इसको 3x से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6x आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें कुछ भी मैच नहीं करता, 2x पहले में है तो दूसरे में नहीं है, x भी पहले में है तो दूसरे में नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 2 टर्म्स हैं, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो इसको तो बाहर ले लो 2x -3 को, और अब इस पूरी टर्म में से 2x -3 तो बाहर चला गया, तो मेरे पास बचता क्या है, केवल 3x, और ये पूरा बाहर चला गया, तो मेरे पास बचता क्या है, केवल +1 इज इक्वल टू 0। और जब 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से एक ने 0 ज़रूर होना होता है, तो आप लिखोगे 2x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 राइट में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x भी राइट में जाएगा, तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ से 1 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 फिर राइट में जाएगा तो -1 के नीचे आ जाएगा। और ये जो 2 मैंने सर्कल किए हैं ये हमारे इस दिए गए बहुपद के पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यक हो जाएंगे। समझ आया आपको? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स
सविता रमिता फ्रेंड्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड द सेम बर्थडे। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जन्मदिन भाई एक ही दिन आएगा या दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सिंपल सी बात है, ये मैंने हिंदी में बोल दिया है, इसको कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचे, ये नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आने की क्या प्रायिकता और एक ही दिन ना आने की क्या प्रायिकता है। भाई कुल दिन कितने होते हैं साल में? 365 कुल दिन। मान लो दोनों का जन्मदिन है 1 जनवरी को, तो वो दिन तो साझा हो गया ना, तो सेम दिन जन्मदिन आने की क्या संभावना है? तो इस घटना को ई मान लो, माना ई बराबर है दोनों का, एक भाग में अच्छे से करा रही हूँ, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। तो अब वो एक दिन तो 1 आएगा ना, फेवरेबल केस तो 1 हो गया ना। तो आप सिंपल क्या लिखोगे कि ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/365 1/365, क्योंकि वो एक दिन ही हमारे फेवर में है, बाकी दिन तो हमारे फेवर में नहीं है। अब अगर दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं है तो उस केस को आप एफ, या तो क्या करो, किसी घटना के होने की और ना होने की दोनों की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, तो इसको 1 में से घटा दो। वरना आप क्या कर सकते हो कि भाई जन्मदिन एक दिन ना होने के पक्ष में परिणाम कितने हो गए? 364, तो उस घटना को एफ नाम दे दो, और एफ का मतलब है दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं है, तो वो बहुत सिंपल सी बात है 364/365 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 घटा 1/365, तो भी वो 364/365 आ जाएगा। मतलब प्रायिकता कैसे निकालते हो? भी टोटल आउटकम्स नीचे लिख देते हैं जो हमारे फेवर में। अब दोनों का जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो 1 जनवरी तो एक ही बार आती है साल में, तो वो एक ही दिन होगा, तो ये 1/365। और बाकी भाई 364 दिन ऐसे बचते हैं कि जन्मदिन उनका अलग अलग हो सकता है, तो 364/365। तो ये थे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। अब सेक्शन सी पर आ जाओ। 3 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चन हैं ये हमारे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दिए गए समीकरण के 2 मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात करो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन वैसे है नहीं, बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ, डिटेल आप 3 नंबर के हिसाब से पेपर में करके आएंगे। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से टैली करते हैं, तो ये बनेगा ax² + bx + c = 0, और इक्वेशन है 2x² जमा kx जमा 3 बराबर है 0। तो इन दोनों की जब तुम तुलना करोगे तो a 2 आएगा, b k आएगा और c 3 आएगा। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? यहाँ लिख रही हूँ, a को 2 लिख रही हूँ, b k के बराबर है और c 3 के। और रूट्स का नेचर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। तो यदि मूल बराबर है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यदि मूल बराबर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। पूरा डिटेल में आपने एग्ज़ाम में करके आना है। तो b² - 4ac 0 होना चाहिए। तो b की जगह लगा दो k का स्क्वायर -4, a की जगह लगा दो 2, c की जगह लगा दो 3 = 0। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये आ गया k² - 24 = 0। अब हम इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो 2 डिफरेंट और रियल रूट्स आते हैं, 2 वास्तविक हल आते हैं। लेस देन 0 तो कोई रियल रूट आता ही नहीं, और = 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो मैंने निकाला b² - 4ac, तो b k था तो k का स्क्वायर हो गया 4, a का मतलब 2, और ये 3 6 चौक 24। तो ये सॉल्व करना है अब हमने। तो इसको अब मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। k² - 24 = 0, k² = 24, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। तो 24 को आप लिख सकते हो 4 6 24, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा ±2√6। तो k की वैल्यू आ जाएंगी, मतलब अगर हम k की जगह प्लस का 2√6 रखेंगे तो भी वही बात है, k की जगह माइनस का 2√6 रखेंगे तो भी वही बात है। तो ये k की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। And the last question is also of 3 marks. It is from statistics. The distribution below
गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट। नीचे दिया गया बंटन कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, माध्यक भार ज्ञात करो। तो इसके लिए मैंने इसका सॉल्यूशन करके पहले ही एक्स्ट्रा पेज आपको इसमें लगवा दिया है। तो ये तो वेट है हमारे स्टूडेंट्स का, और ये उनकी बारंबारता है या मैं कह दूँ फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे मीडियन हम निकालते हैं अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ा पहले ही, तो आप के लिए मैं इसको पहले ही रोटेट कर देती हूँ। ये देखो भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वेट कितना है, 40 से 45, 45 से 50, 55 और ये यहाँ पर लिख दी बारंबारता F 2 3 8 6 6 3 2। इसके बाद जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, बिल्कुल बीच का डाटा जो बिल्कुल सेंटर में आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, जो कि यहाँ ऑलरेडी अरेंज्ड है। और उसके बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। उसके लिए क्या करते हो भाई, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा 2, अब इस 2 में ये 3 ऐड करना है तो 2 + 3 5, अब इस 5 में ये 8 ऐड करना है तो 13 आएगा। ऐसे 13 में ये 6 ऐड करना है तो 19, इसमें ये अगला ऐड करना है तो ये 25, 25 में 3 28 और 2 30, टोटल डाटा हो गया मेरा 30। ठीक है, 30 हो गया। अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ स्क्रीन को। जब मेरा टोटल डाटा 30 हो गया तो अब बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर का आएगा, 15वां आएगा। तो यहाँ अब हम लिखेंगे टोटल डाटा, मैंने दोनों मीडियम में लिखने की कोशिश की है, कुल आंकड़े, टोटल डाटा यानी कुल आंकड़े n कितने हो गए 30, तो n का आधा कर लो, n/2 की वैल्यू निकाल लो, तो n/2 आ गया 15। अब 15 कहाँ है ये आपने देखना है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, कि 15 से ज़्यादा वाली CF ढूंढ लो आप, 15 से ज़्यादा वाली। तो 15 से ज़्यादा वाली CF ये है 19, तो 19 वाली रो को पकड़ लो और उसमें जो ये क्लास इंटरवल है, जो ये वर्ग अंतराल है, ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। इंग्लिश में कहूँ तो मीडियन क्लास कहलाएगा, यानी कि हमारा मीडियन 55 से ज़्यादा और 60 से कम आएगा। और इसी के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F लेंगे, और जो ये 15 से ज़्यादा वाली बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम CF बोलते हैं। तो इनको आप अपने इस टेबल में भी मार्क कर सकते हो ताकि गलती ना हो, एग्जामिनर भी एकदम इफेक्टिव उस पर इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बड़े अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन कर रखा है और उनको भी ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है। और ये जो 55 से 60 आया है, इसकी जो ये 55 है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है यानी निम्न वर्ग सीमा, ये अपर लिमिट होती है यानी ऊपरी वर्ग सीमा। तो ये सब हमने नोट करना है, यहाँ पर मैंने बता दिया है, आप इसको नोट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, मीडियन क्लास या माध्यक वर्ग 55 से 60, तो लोअर लिमिट होगी 55। F मैं बता चुकी हूँ 6 है, CF 13 है, H 5 है, देख लो एक बार फिर से, F 6 है, CF 13 है, 5 का मतलब H का मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन और बहुलक दोनों बहुत ही आसान पढ़ते हैं आपके, माध्यक और बहुलक, मीडियन और मोड बहुत आसान पढ़ते हैं। बहुलक भी इसी पेपर में मैंने डाल दिया, तो दोनों फॉर्मूला आ गए हैं आपके। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो सारी वैल्यूज मैं यहाँ रख दूंगी। L की जगह मैं रखूँगी 55, n/2 की जगह 15, CF की जगह 13, F की जगह 6 × 5। अब ये सॉल्व करने में कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपने बेटा जी ध्यान रखना है कि जब ये ब्रैकेट लगी हुई है तो इस पूरी ब्रैकेट को आपने सॉल्व सेपरेट करना है, बाहर नहीं छेड़ना। तो 55 एज इट इज, 55 में ये पूरा आंसर पहले सॉल्व होगा और फिर इस L में जुड़ेगा। तो पीछे वाला सॉल्व करना है, 55 को एज इट इज लिखो। ठीक है, अब आगे बढ़ूँ मैं, एक मिनट भी, पेन को इसको इधर ले लेते हैं। तो 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। देखो मैं यहाँ अलग से कर भी देती हूँ, 55 जमा ये 15 में से 13 माइनस करोगे 2, नीचे 6 है, पूरी ब्रैकेट के बाहर 5 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 55 जमा 5/3 आ गया। अब यहाँ कुछ बच्चे एलसीएम लेना पसंद करते हैं तो वो एलसीएम ले सकते हैं। मैं तो 5 को 3 से डिवाइड कर दूंगी पहले ही, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 6 जा, ये ऐसे बार बार चलेगा। 55 में 1.66 ऐड करोगे, यहाँ पर ये मैंने कर रखा है, तो 56.6 का बार आ जाएगा ये। ठीक है, और उसको 6 7 भी लिख सकते हो। ये देखो एक बार थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखाऊं, इसको मैं इस तरफ ले आती हूँ। तो
5 + 1.66666 की रिपीटिशन चलेगी ना, रैशनल नंबर है, तो ये 56.666 चलेगा, तो इसको मैंने 56.67 किलोग्राम लिख दिया, तो ये मीडियन वेट आ जाएगा। तो ये था बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सैम्पल पेपर का। और अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। आपकी सेट की तैयारी के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स तक अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।